हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव। हम लोग बहुत ही करेक्ट हो ना ब्लूटूथ। मैं ब्लूटूथ पहले से ही कनेक्टेड है। अच्छा अच्छा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव। स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल गैरीडो क्लासेस पे। आज हम कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी तक अपन लोग जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका हमने एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है ना। उसमें हमने बेसिकली ग्राफ थ्योरी देख ली है। ठीक है, अब हम लोग जो चालू कर रहे हैं वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, कि रिलेशनशिप क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। ठीक है, कि जैसे सपोज मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है, वो होती है ax² + bx + c, है ना। और मेरे पास इसके अगर दो रूट्स है, सपोज इसको मैं बोलता हूं अल्फा और इसको मैं बोलता हूं बीटा। ठीक है, ये आपने पहली बार देखे। मैं आपको बताता हूं, ये जो सिंबल होता है इसे ग्रीक सिंबल है, ये भी एक ग्रीक सिंबल है। जैसे हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच होता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में, वैसे ये ग्रीक अल्फाबेट्स है। ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज में ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं। इसका नाम होता है अल्फा, इसका नाम होता है बीटा। ठीक है, ये बीटा है और ये अल्फा है। और अगर ये दोनों इसके रूट्स है सपोज, क्योंकि हम रूट्स को ग्रीक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये कोएफिशिएंट्स है ए बी सी, तो इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है वो आज हम समझने वाले हैं। कि अगर हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स कैसे बता सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास कोएफिशिएंट्स है तो हम रूट्स को कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम ये देखने वाले हैं। तो इसके लिए ना मैंने बच्चों दो एग्जांपल्स उठाए हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक से लिए हैं मैंने। ठीक है, एक एग्जांपल है हमारे पास px 2x² - 8x + 6, और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास px 3x² + 5x - 2। इनको देख के हम समझने का ट्राई करते हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसके जीरोस निकालते हैं। ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना होता था, हमें y की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, मतलब px को हमें 0 करना पड़ेगा। राइट, मैंने आपको सिखाया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x² - 8x + 6 = 0। ठीक है सर, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं पहले सब में से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ x² - 4x + 3 = 0। ठीक है, अब इसको मेरे को फैक्टराइज करना है, राइट, तभी मेरे जीरोस निकलेंगे। ठीक है, तो करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2, अब यहाँ पे मेरे पास -4 है और यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट, आप लोगों को पता है कि हमें दो नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे दो नंबर का सम -4 है। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट 3 होगा। तो बेसिकली 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूँ तो 3 1 3 आता है, तो मैं -3 और -1 ले सकता हूँ। राइट, तो -3 और -1 का सम तो -4 आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली टेक्निक लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए x²। ठीक है, अब मैं -3x - x + 3 = 0 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, सही है। अब यहाँ से x कॉमन निकालो। ठीक है, यहाँ पे मैंने x कॉमन निकाला, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट करता हूँ और यहाँ पे मैंने x कॉमन निकाला और यहाँ पे बचा x - 3, और मैं यहाँ से -1 कॉमन निकालूंगा तो x - 3 = 0। ठीक है, अब ये x - 3 और ये x - 3 कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो ये जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स x - 3 और x - 1। अब इसका प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास नंबर है वो इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है सर, ये 0 के बराबर है। तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा। ये तो ऑब्वियसली 2 है, ये तो 0 होगा नहीं, तो या तो इसकी वैल्यू 0 कर दो तो ये 0 आ जाएगा पूरा, या तो इसकी वैल्यू 0 कर दो तो 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी 3, एक x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये x = 3 और x = 1 क्या था, हमारे रूट्स, है ना। x = 3 और x = 1 हमारे रूट्स आ गए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से एक नया कल्चर सीख रहे हैं कि हम रूट्स को अल्फा और बीटा बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके सर, कुछ नहीं, बस हमने नामकरण कर दिया। तो हमारे पास अल्फा आ गया 3 और बीटा आ गया 1। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना
कि जब मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, अभी कोई क्वेश्चन मत पूछना मेरे से कि कहां से सर ये कहां से आ गया, ये कैसे सीख लिया आपने, अभी बस देखते जाओ जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अपने आप सब कुछ धीरे धीरे समझ आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया क्या, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 = 4, ठीक है सर, 4 आ गया। अब इसको देखो n के कोफिशिएंट से रिलेट करना है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -8 / -2, है ना, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस, अब 4 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि -8 / -2, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 आ जाएगा। -8 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, और -2 मतलब माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x²। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ओके। या फिर मैंने यहाँ पे जैसे मैंने ax² + bx + c बोला था, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ b/-a, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या था, a, तो मैं इसको बोल सकता हूँ -b/a, ठीक है। तो मैं ये इन ऑल ये बोल सकता हूँ कि हमारा एक रिलेशन तो आ गया, एक रिलेशन क्या आया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, एक रिलेशन हमने ऑब्जर्वेशन से ये देखा, ठीक है। अच्छा दूसरा रिलेशन भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है, एक दूसरा रिलेशन भी दिखाता हूँ, ये रख कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। एक और रिलेशन दिखाता हूँ, देखिए, अगर मैं जैसे इन दोनों, अभी मैंने बी, ए और अल्फा प्लस बीटा को रिलेट कर लिया, लेकिन मैंने अभी भी सी को रिलेट नहीं किया, ठीक है, तो सी का रिलेशन कैसा आता है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे अल्फा * बीटा निकालता हूँ, क्या आएगा, 3 × 1 = 3, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 6/2 लिख सकता हूँ, इसी को मैं बोल सकता हूँ कि कांस्टेंट टर्म, 6 क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म c, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, और 2 क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ c/a, ठीक है। तो एक और रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, अल्फा * बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है, ओके, तो ये आ गया। अब इसी एक काम करते हैं, ये तो हमने निकाल लिया, बट अब ये रियली ट्रू है कि नहीं, हम इससे भी वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 3x² + 5x - 2, ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको भी फैक्टराइज करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो इसके जीरोस निकालते हैं, px = 0 करके रख दो, ठीक है, ओके भैया, सही है, तो 3x² + 5x - 2, ठीक है भैया। अब क्या होगा, देखो, अब मेरे को यहाँ पे देखो 3 और -2 है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, -6, है ना, मतलब, और यहाँ पे सम क्या आ रहा है, 5, है ना, तो -6 को हमें ऐसे फैक्टराइज करना है कि उन दो के दो नंबर हमें मिले जिसका प्रोडक्ट -6 हो और सम 5 हो, है ना, बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली टेक्निक लगा रहा हूं मैं, तो बेसिकली 6 के फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो 2 3 है ना, और 3 1 आता है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि, तो -6 को आप क्या लिख सकते हैं, या तो 2 × 3 लिख सकते हो, 6 को या तो 2 × 3 लिख सकते हो, या तो 6 × 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, यही दो तरीके से लिख सकते हो ना। तो ये दो नंबर हमें ऐसे मिले जिनका प्रोडक्ट हमारे पास -6 आ सकता है, कैसे, 6 और -1 ले लो, ठीक है, तो 6 और -1 का प्रोडक्ट -6 आएगा और इन दोनों का सम 5 आ जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा ये जो प्रोडक्ट वाला नंबर होता है वो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके मिलता है, और जो सम वाला नंबर होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, होपफुली इतना तो बनता होगा, ठीक है, इतना मैं मान के चल रहा हूं कि ये बच्चों आप लोगों को आता होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक इजीली आती होगी, इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं समझा रहा हूं, ठीक है, बस मेरे साथ करते चलो, ठीक है, ओके, तो 6 और -1 है ना, तो 3x² + 6x - x - 2 = 0, ठीक है, बेसिकली मैंने 5 को 6 - 1 टाइम्स x लिखा, तो x दोनों में बढ़ गया, ठीक है, ओके, तो अब मैं यहां से 3x कॉमन निकालता हूं, x + 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3x कॉमन निकाला, यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे 3x कॉमन निकाला तो 2 बचा, फिर 3 2 6x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वापस करके देखिए ना, वही आ जाएगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे -1 कॉमन निकाला, तो क्या बचा, x + 2, ठीक है, = 0। अब यहाँ पे क्या बचा, x + 2 और 3x - 1 = 0, ठीक, ओके सर,
तो यहाँ पे ये दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है, ये दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, तो यहाँ पे या तो ये नंबर जीरो हो जाएगा या तो ये जीरो होगा, ठीक है, यही दो नंबर्स हैं, यही दो फैक्टर्स हैं, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, ठीक है भैया। तो इसको अगर जीरो करना है तो x + 2 = 0 हो जाएगा, तो x = -2 आ जाएगा, और अगर 3x - 1 = 0 हो जाएगा तो x = 1/3 आ जाएगा, ठीक है, x = 1/3 आ गया। अच्छा, अब भैया ने बोला है कि अब आज से हम इसको अल्फा बोलेंगे और इसको हम बीटा बोलेंगे, ठीक है, भैया का हुक्म सर आपको पर। हमने इसको अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा है ना, अब देखो अल्फा प्लस बीटा करता हूं मैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो -2 + 1/3 आता है, ठीक है। तो इसको तुम एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 आएगा, -6/3 आ जाएगा, है ना, मैंने इसमें डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय 1 था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, होपफुली इतना आता होगा, ठीक है। तो ये -5/3 आ जाएगा, ठीक है, -5/3। और देखो मैं यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, -b/a, तो -b क्या हो जाएगा, -5, है ना, ये b है हमारा, है ना, ये देखो ये a है, ये b है और ये c है, -2 पूरा c है ना, -2 पूरा c है, ठीक है। तो -b/a आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं -b/a अगर निकालता हूँ तो क्या आता है, -b/a निकालता हूँ तो आएगा -5/3, जो कि देखिए मैच कर रहा है, ठीक है, मतलब हमारा ये रिलेशन तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, अल्फा प्लस बीटा -b/, ठीक है। अब मैं अगर अल्फा बीटा निकालता हूं क्या आता है, -2 और 1/3 है ना, तो -2 टाइम्स 1/3 क्या आता है, -2/3, -2/3 है ना। और अगर मैं c/a निकालता हूं, है ना, तो देखना c/a निकालता हूं तो क्या आएगा, -2, है ना, -2/3, ठीक है, तो ये भी -2/3 आ गया, मतलब हमारा ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, हमारा ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इन ऑल क्या समझ आया आप लोगों को, इन ऑल हमें यही समझ आया तो इन ऑल हमें यही समझ आया कि इफ a polynomial is of the form px = ax square plus bx plus c, है ना, and zeros of the polynomial are alpha and beta, then alpha plus beta is equals to -b/a is equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square, है ना, एक रिलेशन ये, एंड अल्फा बीटा is equals to c/a is equals to constant term divided by coefficient of x square, ठीक है, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, है ना, ये रिलेशन हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है ax² + bx + c और उसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो जो अल्फा बीटा का सम ऑफ रूट्स जो है वो -b/a के बराबर होगा, और अल्फा एंड बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब c/a के बराबर होगा, ठीक है। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत आता है, ठीक है, और बहुत जनरल फैक्ट है, ये बहुत यूज आएगा आने वाली क्लासेस में भी, 11 12 सब में यूज आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने कर दिया। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3, ठीक है, हमारे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि व्हाट आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, कि हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, और जो अल्फा बीटा होता है वो c/a के बराबर होता है, ठीक है।
तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px ax² + bx + c, है ना, और हमारे पास इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा, ठीक है, और एक बीटा, ठीक है, इसको हम अल्फा बोलते थे, इसको बीटा बोलते थे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, और जो अल्फा बीटा होता है वो c/a के बराबर होता है, ठीक है। अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया, ठीक है। अब आज इससे रिलेटेड हम एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी के, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। बेसिकली एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 है, ठीक है। तो आपको अपनी स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, एग्जांपल 2 का। तो मैं एक बार रीड करता हूं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस इन द कोएफिशिएंट, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है px = x² + 7x + 10, ठीक है, x² + 7x + 10, और हमें बोला गया कि इसके जीरोस निकालिए, ठीक है। और फिर जो रिलेशनशिप हमें अभी दिया गया था कि जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा बीटा c/a, उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है ना। तो ये px है ना। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस मैंने आपको पढ़ाया था कि दोस वैल्यूज ऑफ x व्हिच मेक्स द वैल्यूज ऑफ y = 0, ठीक है। तो मैं इसका लिख सकता हूं y = x² + 7x + 10। अब मेरे को y को 0 करना है, ठीक है, मतलब x² + 7x + 10 = 0 हो जाएगा, ठीक है सर। अब 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मतलब हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है देखना, हमारा यहाँ पे a b क्या है 10 और a + b क्या है 7। बेसिकली यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक लगा रहा हूँ, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अभी आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम और भी मल्टीपल वेज सीखेंगे कि कैसे जीरोस निकाले जाते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a b क्या है 10, ठीक है, और a + b क्या है 7, ठीक है। तो 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, राइट, और 2 और 5 का जो सम होता है वो 7 के बराबर भी होता है ना। तो बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x² + 2 + 5, है ना। हमें यहाँ पे ऐसे दो नंबर का सम लिखना पड़ता है जिसका प्रोडक्ट हमारी जो कांस्टेंट टर्म है उसके बराबर हो जाए, ठीक है। क्लियर होगा, मेरे को लगता है इतना तो आता होगा सबको, है ना। अब इस x को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x² + 2x + 5x + 10 = 0, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन निकलता दिख रहा है, तो हम यहाँ पे x कॉमन निकाल देंगे और यहाँ पे इसको x + 2 लिख देंगे। देखो ये x अंदर जाएगा तो x² हो जाएगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। हमें फिर से वापस वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। ये चेक करने का तरीका होता है, ठीक है। अब यहां से ये दो टर्म से हमें 5 कॉमन निकलता दिख रहा है, तो हम यहां से 5 कॉमन निकाल लेंगे और यहां पे क्या बचेगा 5x था, तो यहां पे x बचेगा और यहां पे 5 2 10, हां, तो = 0। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे हमें x + 2 कॉमन दिख रहा है। किसके साथ, देखो एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म ये है, इसमें हमें x + 2 कॉमन दिख रहा है, यहां पे भी x + 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो x + 2 को कॉमन निकालो, ठीक है। x + 2 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, x + 2 हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास x था और यहाँ पे क्या था 5 था, = 0, ठीक है सर। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, ठीक है। मतलब इसमें से कोई एक तो 0 होगा तभी 0 होगा, है ना। कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब कोई एक नंबर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक नंबर 0 हो रहा होगा तभी ये पूरा 0 होगा, ठीक है भैया। चलो, तो x + 2 को हम 0 कर देते हैं भैया, कर दो बिल्कुल कर दो, और x + 5 को भी 0 कर दो। मैं बोल रहा हूं कि x + 5 को भी 0 कर दो, तो एक रूट हमें यहां पे मिल जाएगा x = -2 और एक रूट मिल जाएगा x = -5। अब पिछले लेक्चर में गौरव भैया ने बोला था कि अल्फा बीटा लिखना शुरू करो, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं, देखो अल्फा आ गया हमारे पास क्या -2, ठीक है, और बीटा क्या आ गया -5। अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालना मैंने, कितना है -2 प्लस -5, कितना हो गया -7, ठीक है। ओके सर। अब -b/a निकालो, ठीक है। -b/a निकालते कितना आता है, देखो अब यहाँ पे a b और c क्या है, वैसे ये जो इक्वेशन हमारे पास ax² + bx + c है ना, तो b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² और c जो है हमारा कांस्टेंट टर्म,
तो माइनस बी अपॉन ए का क्या मतलब हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ x है ना क्या है, यहाँ पे हमारे पास 7 है ना, तो -7 अपॉन और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, -7 अपॉन 1 तो -7। ये देखो यहाँ पे भी -7 आ रहा है और यहाँ पे भी -7 आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों देखो इक्वल आ गए है ना, तो हेंस वेरीफाइड कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a वेरीफाइड। ठीक है, अब अल्फा बीटा निकालते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा निकालते हैं, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू -2 इनटू -5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है सर। अब एक बार c अपॉन a भी निकालते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि अल्फा बीटा होता है c अपॉन a के बराबर, तो c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म 10, ठीक है, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 0 नहीं है, यहाँ पे इसको 0 मत समझ लेना क्योंकि फिर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, ओके सर, तो 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है, यहाँ पे भी 10 आ गया। अब ध्यान से देखो कि अल्फा इनटू बीटा भी 10 आया था और c अपॉन a भी 10 आ गया, ठीक है, तो बस यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया कि अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, बस यही करना था इस क्वेश्चन में कि हमें दो जीरोस निकालने थे, ठीक है, उनका रिलेशन चेक करना था कि ये जो रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, गौरव भैया ने जो पढ़ाया था वो सही पढ़ाया भी नहीं था, अगर नहीं पढ़ाया था तो केस कर देना, ठीक है, तो सही पढ़ाया था क्योंकि ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब अगला जो एग्जांपल है वो बिल्कुल सेम है, जाइएगा एनसीईआरटी बुक में देखिएगा एग्जांपल 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, उसको पहले खुद ट्राई कीजिएगा फिर उसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी में देखिएगा, ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ठीक है, ताकि हमारे सारे लेक्चर के साथ आप अपडेटेड रहें, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना अपने कलीग्स के साथ, ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। इतना ठीक है क्यों बोलता है तुम?